मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। हो मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ज़माना जो दे ना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। भटकते थे राहों में हम, कब से भटकते थे राहों में हम। दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम, दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम। जब से हुआ है हमसे तेरा करम, होके खुशी से दीवाना देखो नाचे जिया। ओ मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। शांति। आज सुबह की मुरली में जो गीत बजा वो अभी हमने सुना। क्या था गीत? मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ज़माना जो दे ना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। कब से भटकते थे राहों में हम, कब से भटकते थे राहों में हम। दिल में छिपाए हुए दुनिया का गम, दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम। जब से हुआ है हम पे तेरा करम, हो जी खुशी से दीवाना देखो नाचे जिया। समझ में न आया क्यों मैं बदले में, क्या मैं दूं बदले में, समझ में न आए। तमन्ना यही है तेरी बन के रहूं, तमन्ना यही है तेरी बन के रहूं। दिल में बिठा के तेरी पूजा करूं, मैं हूं तेरी पुजारन, तू है मेरा देवता। बहुत सुंदर शब्द है, फिल्म का गीत है। बाबा ने मुरली में भी कहा है
भक्ति मार्ग के गीत हम ज्ञान मार्ग में लेते हैं। मुझको सहारा देने वाला। आज की इस क्लास में हमारे पास समय बहुत कम है। कुछ महत्वपूर्ण बातों की हम चर्चा करेंगे। एक व्यक्ति था, एक बार बहुत ऊंचे झाड़ पर चढ़ गया। शायद खजूर का झाड़ होगा। बहुत ऊपर चढ़ गया और फिर जब नीचे उतरना था और जैसे उसने नीचे देखा तो एकदम से उसे डर लगने लगा। फिर थोड़ा सा उतरा परंतु बहुत डर लगने लगा और फिर वहां से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं नीचे नहीं उतर सकता। तो सारा गांव इकट्ठा हो गया और सब सोचने लगे कि क्या किया जाए, उसको कैसे नीचे उतारे। तो उसमें से एक व्यक्ति था नीचे, उसने कहा कि मेरे पास एक योजना है, एक प्लान, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। तो एक रस्सी लेता है वो और वो रस्सी ऊपर फेंकता है उस आदमी के पास और उस आदमी को कहता है ये रस्सी अपनी कमर पे बांध लो। तो सारे लोग चौंक जाते हैं, कहता है ये कैसा प्लान है। वो कहता है मुझ पर विश्वास रखो, मैं जैसा बोल रहा हूं ना बस वैसा करो। तो उस व्यक्ति को कहता है ऊपर जो झाड़ पर चढ़ा हुआ होता है कि इस रस्सी को कमर से बांध लो। तो वो जो घबराया हुआ व्यक्ति होता है पेड़ पर, वो बांध लेता है। तो सारे लोग पूछते हैं अब क्या करोगे। तो ये जो व्यक्ति होता है नीचे वाला, वो रस्सी को जोर से खींचता है और जो पेड़ का जो आदमी होता है वो धड़ाम से नीचे गिरता है। तो लोग जो होते हैं शॉक हो जाते हैं ये देखकर। तो कहते ये कैसा प्लान था आपका। तो वो व्यक्ति कहता है प्लान तो मेरा राइट ही था। दूसरे पूछते आर यू श्योर। वो कहता है हाँ, बाकी सब तो बातें श्योर थी क्योंकि इसके पहले मैंने एक आदमी को ऐसे ही बचाया था। लोग पूछते हैं आर यू श्योर कि ऐसे ही बचाया था। वो कहता है बाकी सब बातें तो श्योर है, खाली इतना याद नहीं है कि वो कुएं में था या पेड़ पर था, बाकी तो सब ऐसे ही बचाया था मैंने। हम भी ऐसे ही अटके हुए थे और हमने भी ऐसे ही किसी पर विश्वास कर लिया था और उसने कहा था रस्सी बांधो और हमने बांध भी दी थी और उसने ऐसा खींचा कि हम सीधा जमीन पर। जिस जिसको संसार में सहारा माना उससे क्या मिला? धोखा या प्यार मिला? क्या ऐसा कोई व्यक्ति है संसार में? आज सुबह के साकार महावाक्य है बाबा के, मनुष्य मनुष्य को कभी भी सुख दे नहीं सकता। मनुष्य मनुष्य को कभी भी सुख दे नहीं सकता। चाहे जो कर रहा है कर लो, परंतु इस संसार में कभी भी सुख नहीं मिल सकता। अनित्यम असुखम लोकम। परंतु मनुष्य की पीड़ा यही है कि जानता है यहाँ कहीं सुख नहीं है, पर खोजता वही है, ढूंढता वही है और दुखी होते रहता है और परेशान होते रहता है। जब वो दिन आएगा जब उसे सभी मनुष्यों से प्राप्त सुखों से वैराग आ जाए, क्योंकि यहाँ के सभी सुख आदि अंत वाले हैं। उनका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है बस। और हम दुखी होते रहते हैं
अपेक्षाएं करते रहते हैं, लोगों को अपना कहने लगते हैं कि ये मेरा, ये मेरी, और इस वजह से कभी सुखी नहीं हो पाते। गीत में कहा है तेरा सहारा मिल गया। क्या वास्तव में मिल गया? यदि उसको ही एकमात्र सहारा बनाया जाए तो फिर इस संसार के किसी भी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। अव्यभिचारी याद, जो बाबा ने आज की मुरली में कहा, शुरुआत में भक्ति थी वेरी गुड, फिर गुड हुई, फिर बैड हुई, फिर वेरी बैड हुई, फिर वर्स्ट। उसी तरह जब हम ज्ञान में आए थे तब और अब इस पीरियड में पुरुषार्थ तब वेरी गुड था, बीच में फिर गुड हो गया, फिर और आगे बढ़ते बढ़ते किसी किसी का बैड भी हो गया और किसी किसी का माइनस में चला गया। ऐसा हमारे साथ तो नहीं हो रहा है। संसार में हलचल है चारों तरफ। इस हलचल के वातावरण में स्वयं को अचल रखना, स्वयं को स्थिर रखना, स्वयं को ज्ञान युक्त रखना, योग युक्त रखना तपस्या है। क्या मैं वो तपस्या कर रहा हूं? स्वयं को देखना है। अभी अभी बाबा की अव्यक्त वाणी चली, 2008 की वाणी थी, शांतिवन में रिकॉर्डेड मुरली 2 फरवरी की। उसमें बाबा ने एक मिरर की याद किया, आईना। मुरली सुनी सभी ने? क्या करो? आईने में देखो। क्या देखना है आईने में? क्या देखेंगे? संपूर्ण प्यूरिटी को देखो। किस परसेंटेज में प्यूरिटी है वो देखो। यदि संसार के किसी आत्मा को हमने आधार बनाया, सहारा बनाया, तो उससे दुख मिलेगा। इसके लिए हर तरफ से बुद्धि को हटाते चलो। तीन परख बताई बाबा ने पवित्रता की। कौन कौन सी 3 परख? दृष्टि, वृत्ति और कृति। दृष्टि आत्मिक, वृत्ति शुभ भावना, शुभकामना, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात बताई वो थी कृति। और कृति में भी ना दुख लेना, ना दुख देना, ना सुख लेना है और सब दूसरों को सुख देना है। इन चारों ही महावाक्यों में बाबा ने सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो दिया वो कौन सी बात पर दिया? दुख लेने में। जब जब हम दुख लेते हैं अर्थात अपवित्रता, जब जब हम दुखी होते हैं, बाबा ने कहा दुख की फीलिंग आती है। कोई आए वो दुख दे रहा है, कोई आए वो इंसल्ट कर रहा है, परंतु लिया किसने? हमने। ये जो सॉरो एब्सॉर्प्शन है, यहां आत्मा खींच लेती है दुख को, और दुख को खींचकर उसका चिंतन करती है, उसका मनन करती है, उसमें रहती है। वो दुख धीरे धीरे अंदर अंदर समाया जाता है। यदि ब्राह्मण बनने के बाद, यदि भगवान मिलने के बाद, यदि यह श्रेष्ठ परिवार मिलने के बाद, यदि इतना श्रेष्ठ ज्ञान मिलने के बाद भी आत्मा में चाहे किसी भी कारण से दुख आता है, तो इसको क्या समझना चाहिए? अपवित्रता।
तो अब हम आपसे पूछते हैं कि एक श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, एक तपस्वी ब्राह्मण आत्मा, एक श्रेष्ठ पुरुषार्थी ब्राह्मण आत्मा जो नियमित अमृत वेला करती है, मुरली सुनती है, मुरली सुनाती है, मुरली का अध्ययन करती है, मनन करती है, चिंतन करती है, सारे दिन भर में भी अटेंशन रहता है, नुमा शाम के योग के तरफ भी अटेंशन है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी बीच बीच में यदि दुखी होती है तो उस दुख का क्या कारण है? साधारण आत्मा की बात नहीं कर रहे हम, उस आत्मा की बात कर रहे हैं जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सब पर उसका ध्यान है, सेवा में भी बहुत आगे है। ऐसी आत्मा अगर दुखी हो जाती है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? सूक्ष्म में कहीं ना कहीं मैंपन है और बहुत सूक्ष्म अटैचमेंट। व्यक्ति अपने इर्द गिर्द ऐसी अटैचमेंट निर्माण करता है जो इतनी सूक्ष्म होती है कि वो खुद भी नहीं देख पाता, पर वो उसमें फंसा हुआ है। वो अपने मोह को प्रेम की संज्ञा देता है, अपनी अटैचमेंट को किसकी संज्ञा देता है? सेवा की संज्ञा देता है। लास्ट संडे की मुरली, आत्मिक दृष्टि और दैहिक दृष्टि। दैहिक दृष्टि की परिभाषा कैसी थी बाबा ने दी? ये शिक्षक अच्छी है, ये सेवाधारी अच्छा है, इसको बाबा ने दैहिक दृष्टि कहा। देह का वर्णन नहीं है, गुण का वर्णन है, वो भी दैहिक दृष्टि, और उसके लिए कड़े शब्दों का प्रयोग किया है। कौन से? महा और महापाप, सुनहरी मृगमाया, पाप की लकीर लंबी करते हो, ये सारे सूक्ष्म लगाव है। आत्मा को उस अवस्था तक पहुंचना है जो लगाव मुक्त है। सेवा कर रहे, सेवा की और उससे भी डिटैच, जहां रह रहे हैं उस स्थान से भी डिटैच, जिन लोगों के साथ है उनसे भी डिटैच। ये मेरा युगल है। इस वाक्य में भी क्या है? देहभान है। ये बाबा ने कहा हुआ है, उनके लिए कहा है जो भागकर गंधर्व विवाह करते हैं। कभी एक मुरली में कहा था, कड़े शब्द थे। एक तो बाप की श्रीमत का उल्लंघन किया, दूसरा ब्राह्मण परिवार के आगे कौन सा एग्जाम्पल सेट किया, और तीसरा कितना भी हो परंतु कहना तो पड़ता ही है ना, ये ऐसा, ये मेरा ये है, ये मेरी वो है। ये सभी देवभान है। वह एक स्वतंत्र अवस्था तक पहुंचना है जिसमें आत्मा एक का अनुभव करे। ये लक्ष्य है। जो आत्मा जितनी लगाव में फंसी हुई है वो ज्ञान को धारण ही नहीं कर सकती। हाँ, मुरली पढ़ सकती है, पढ़ा सकती है, सुन सकती है, सुना सकती है, कोर्स करा सकती है, परंतु ज्ञान अंदर समा जाए। आज की साकार मुरली, बाप की राय को अंगीकार करो। क्या करो? आत्मसात करो, इम्बाइब करो, धारण करो, ये सेवा करो। कौन सी सेवा? बाप को याद करने की सेवा करो। तो एक को सहारा बनाना, अर्थात बाकी सारे सहारे टूटने चाहिए। बाकी सारे सहारों की व्यर्थता आत्मा को समझ में आ जाए कि जिसको मैंने सहारा बना रखा है, ये व्यक्ति, ये स्थान, ये वस्तु, ये वैभव,
सब छूटने हैं, सहारा एक ही है। ये एक ही ऐसा सहारा है जो अविनाशी है। ये एक ही ऐसा सहारा है जो किसी भी वक्त प्राप्त है। ये एक ही ऐसा सहारा है जो सहज है, सुलभ है। ये एक ही ऐसा व्यक्ति है जिससे जब चाहे तब बात की जा सकती है। यदि हम आधी रात में संकट में हैं और जिससे हमें बात करनी है, जिसको हमने अपना मित्र बना के रखा है, स्पिरिचुअल फ्रेंड, और वो फोन ही ना उठाए तो, और हमारी इमरजेंसी आ गई है, इधर किसी ने हमको कुछ बोल दिया है और इधर आंसू बहे जा रहे हैं और हमें कोई चाहिए कि जिसको हम बताएं और वो फोन ही नहीं उठा रहे, तो नेक्स्ट क्या होगा? क्रोध, अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस। इसके लिए संडे की मुरली में कहा था, एक विकार बाकी सभी विकारों को जन्म देता है। एक आ गया तो उसके पीछे सब आएंगे। जिस से आसक्ति है, जिस व्यक्ति से, उस व्यक्ति के विषय में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस अज्ञात में निर्माण हो जाती है। उससे हमें बहुत कुछ चाहिए और जब जब वो पूर्ण नहीं करेगा तब हृदय में घात होगा, दर्द होगा, पीड़ा होगी, खून बहेगा, दिखेगा नहीं पर। मीरा रोए चुपके चुपके, मेरो दर्द न जाने कोई। किसको बताए? पर दर्द है। ये ईश्वरीय दर्द नहीं है, आसक्ति का दर्द है, मोह का दर्द है। इसके लिए बुद्धि को मुक्त करते जाना है व्यक्तियों से। यदि नहीं किया तो दुख झेलने की तैयारी रखो फिर। और ब्राह्मण जीवन में दुखी होना, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या? भगवान मिल गया उसके बाद भी आंसू बहे जा रहे हैं। भगवान मिल गया उसके बाद भी चैन नहीं, सुख नहीं। भगवान मिल गया उसके बाद भी वो जो कह रहा है उससे हम काफी दूर हैं। वो जो मुरली हाथ में है वो केवल हाथ में है और डायरी में है और लिख रहे हैं या सुन रहे हैं। वो जीवन का अभिन्न अंग नहीं बना है। जब तक जीवन श्रीमत न बन जाए, जब तक श्रीमत जीवन न बन जाए, तब तक ये साधना है। इसलिए एक सहारा, एक आधार, एक बल, एक भरोसा, एक के प्रति समर्पण भाव, एक से सर्व संबंध, एक की याद, एक की लगन, एक से प्यार, एक से योग। जब तक वो एक बैठ नहीं जाता, बेचैनी रहेगी। और इस बेचैनी को सबने अनुभव किया है। इसलिए सबको बुद्धि से बाहर करते जाना है। इसलिए नहीं कि उनसे घृणा है, नॉट दैट आई लव देम लेस बट आई लव हिम मोर। इसलिए नहीं कि उनसे प्यार कम है, परंतु उससे प्यार ज्यादा है। इसलिए तो मुरली में जो पॉइंट थी कि दुख नहीं लेना है। हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पुरुषार्थी आत्मा भी इस पुरुषार्थ के पथ में कभी कभी दुखी हो जाती है। उसके क्या कारण है? माताओं की तरफ से दुखी होने के क्या कारण है? न चाहते हुए, चाहते हम नहीं है, सब कुछ कर रहे हैं पर फिर भी दुखी हो रहे हैं। मोह है, बोल दिया, और देहाभिमान से छोड़ के दूसरे कुछ उत्तर तो कुछ, एक्सपेक्टेशंस बहुत है, और क्या है? कहीं ना कहीं सूक्ष्म में श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है।
एक मुरली में बाबा ने कहा था, जब जब तुम आत्मा को नहीं देखते एक एक पाप करते हो। एक बार देखा एक पाप, और श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है। कहीं ना कहीं समय बर्बाद कर रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो, ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, बैठे हुए और घंटे बातें चल रही है व्यर्थ की, वो भी श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है। और जब जब श्रीमत का उल्लंघन होगा दंड मिलेगा, और दंड होगा अमृत वेला लेट, दंड होगा अमृत वेला साधारण, दंड होगा अमृत वेला नींद, दंड होगा मुरली में रस नहीं, दंड होगा मुरली कुछ याद नहीं, सुन ली पढ़ ली परंतु पता कुछ नहीं, ये दंड है। दंड होगा खुशी गायब, अचानक कोई आया और खुशी हर कर ले गया। क्यों? हम सोच रहे हमारा तो सब ठीक चल रहा है, परंतु किसी ना किसी श्रीमत का उल्लंघन किया है जरूर। और दूसरा कौन बताएगा? दूसरा यदि कोई बताने जाए तो क्रोध आएगा उस पर। यदि हम दूसरों को करेक्शन करने जाए तो क्या होगा? वो स्वीकार कर लेगा। अज्ञानियों को ज्ञान सुनाना आसान है, ज्ञानियों को ज्ञान सुनाओ तो सीधा एलर्जिक रिएक्शन होती है। ज्ञानियों को ज्ञान नहीं सुनाया जा सकता है। दादी जानकी कहती है, यदि ब्राह्मण परिवार में शत्रु निर्माण करने हैं तो करेक्शन देना चालू करो दूसरों को, तो तुरंत शत्रु निर्माण हो जाएंगे। दूसरों को जाके बताओ तुम योग में सो रहे थे आज, वो ढूंढेगा तुम कब सोते हो, ऐसे थोड़ी छोड़ देगा। किसी को बताओ तुम मुरली में सो रहे थे, हाँ वो खुद बताए वो दूसरी बात है। एक भाई ने कल परसों हमको एक डायरी दिखाई उसकी मुरली की। मुरली लिखते समय नींद आ गई तो जो लिखा वो गोल 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 गोल, नींद में क्या लिखा उसे ही नहीं पता। बाकी ऊपर का तो ठीक था, नीचे का जो लिखा वो गोल 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 नींद में सारा लिखा। वो दिखा रहा था, ये देखो नींद में ऐसा होता है। हम ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि दूसरा कोई आए। क्यों कोई इतना बड़ा रिस्क लेगा संबंध बिगाड़ने का? कोई सो रहा है तो सोने दो, करेक्शन करने जाओ तो कुछ और ही हो जाए, तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इसलिए दूसरे हमको कोई सिखाए, समझाए, करेक्ट करे, ये समय गया। मुझे खुद को सिखाना है, मुझे खुद को समझाना है, खुद के सामने खुद ही धर्मराज बनकर खड़े रहना है, खुद की चेकिंग खुद ही करनी है। मुरली में बाबा ने कहा, आईने में देखो कितनी परसेंटेज प्यूरिटी है। चारों ही युगों में, चारों ही काल, चारों ही समय में तुम बहुत पवित्र थे। परमधाम में जब थे तो कितने चमकीले थे, बाप के समीप थे। देवता स्वरूप में भी ऐसी रॉयल्टी, ऐसी पर्सनैलिटी पूरे कल्प में किसी की नहीं। द्वापर में जब पूज्य स्वरूप में थे तो तुम्हारे चित्र, वो धर्मात्माओं के भी चित्र नहीं, वो अभिनेताओं की तो है, दूर की बात है। तुम्हारी जैसी पूजा और किसी की नहीं। और संगम पर पढ़ाई, प्यार, पालना, वर्षा, फर्स्ट क्रिएशन। आईने में देखो प्यूरिटी कितनी है, प्यूरिटी फर्स्ट सब्जेक्ट है। फिर अपनी प्रतिज्ञा को रिवाइज करो। यदि प्यूरिटी सारे दिन भर में खंडित हो रही है, उल्लंघन हो रहा है, तो जरूर विकर्म बनेगा, खुशी गुम होगी, दुख की अनुभूति होगी। तो दुख आने का एक कारण है अपवित्रता, दुख आने का कारण है एक्सपेक्टेशंस, दुख आने के कारण है मोह, दुख आने के कारण और क्या क्या बताया? मनसा वाचा कर्मणा में किस बात की कमी? प्यूरिटी। और बाबा ने कहा दुख तुमको लेना नहीं है, दुख लेते हो अर्थात अपवित्रता।
और कहां कहां लेते, ये प्रश्न है हमारा। हर एक अपने अनुभव से बता सकते हैं। क्या ऐसा हुआ कि हम दुखी हुए? दूसरों को देखना, कंपैरिजन करना, ये ऐसा, इसको सब मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, इनका कमरा अच्छा है, मेरा अच्छा नहीं है, वो कुछ और सोच रहा है, हम कुछ और सोच रहे हैं। कंपेयर करते रहना, परिवार में भी या संसार के लोगों से कंपेयर करते रहना। जहां जहां इस तरह का कंपैरिजन होगा, दुखी होगा चित्त। जहां जहां ये देखेंगे ये अभी अभी आए और ये हमसे आगे जा रहे हैं, रेस होगी, रीस होगी, तब दुख होगा। और दुख आना, इसलिए बार बार हम कह रहे हैं अपवित्रता। बाबा की परिभाषा ब्रह्मचर्य केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, ब्रह्माचर्य है। उसी मुरली में कहा, जो ब्रह्मा का आचरण, जो ब्रह्मा की दिनचर्या, रात्रिचर्या, क्या हमारी रात्रिचर्या वैसी है जैसी उसकी थी? या समय सोशल मीडिया पर ही जा रहा है? एक से बुद्धि अगर हटती है, आज सुबह की साकार मुरली में एक दूसरा वाक्य है, यदि बुद्धि बाप से हटती है तो वापस संसार से हटा के बाप पर लगाओ। जब जब संसार की तरफ जाए वहां से हटाओ और इधर लगाओ। जब जब व्यक्तियों की तरफ जाए वहां से हटाओ और इधर लगाओ। जिन की तरह अव्यभिचारियात। तो समय बहुत कम है और करना बहुत ज्यादा है। जितने ज्यादा बंधनों में आत्मा फंसी हुई होगी उतना ही उसको दर्द होगा अंत में। इसके लिए बंधनों को छुड़ाते जाओ एक, और दूसरा फ्रेश बॉन्डेजेस क्रिएट नहीं करो। अभी नए बंधन, नए संबंध जोड़ना, सेवा के लिए संबंध जोड़ना अलग बात है, परंतु सेवा के नाम पर व्यक्तिगत संबंध जोड़ना, फैमिलियरिटी में आना, उन व्यक्तियों के मोह में फंसना, उनसे व्यर्थ का आदान प्रदान सोशल मीडिया पे चालू है, ये सारा जो है ये करने का, नए संबंध बनाने का अभी समय नहीं है। बाबा ने कहा जो है उसको ही तुमको भूलना है। अगर मैं नए नए बॉन्डेजेस क्रिएट करता हूं, नए कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट करता हूं, तो उनको कब चुकता करेंगे? इसके लिए आईने में देखो मैं कहां खड़ा हूं। ये समय था जब आए हम बाबा के पास और आज यहां है। इस पीरियड में बाबा ने एक मुरली में कहा है, जितने पाप तुमने ब्राह्मण जन्म में किए हैं उसकी जो सजा है वो द्वापर से किए हुए जितने पाप है उसको चुकता होने को उतना समय नहीं लगता। वहां एक का एक गुना था, और यहाँ ब्राह्मण बनने के बाद जो किए हुए पाप है, विकर्म है, विकल्प है, व्यर्थ है, उसका कई गुना, 100 गुना अधिक दंड है। वहां किया वहां पता नहीं था, वहां आप कह सकते थे मुझे तो पता नहीं था, परंतु यहां क्या कह सकेंगे कि मुझे तो पता ही नहीं था? पता नहीं था, परंतु क्यों नहीं पता था? आप ये कहेंगे मैंने सुना नहीं। सुना नहीं, गलती किसकी है? एडमिशन लेट किसने ली स्कूल में? ये वंडरफुल पाठशाला है, आज बोला है सुबह। स्कूल जनवरी में चालू हुई, हमने मार्च में एडमिशन ली। पिछला हमको पढ़ना था और फिर हम कह रहे कि आउट ऑफ सिलेबस है। फिर हम कह रहे कि हमें ये पता ही नहीं था। हमको ये पता ही नहीं था कि ऐसा संबंध जोड़ने से ऐसा विकर्म हो जाता है, ये करने से ऐसी चोट लगती है, ये हमें पता नहीं था। पता नहीं था ये तुम्हारा दोष है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेस नो वन। पुलिस पकड़ने के बाद आप कह सकते हो उसको मुझे तो पता ही नहीं था कि राइट से चलना है कि लेफ्ट से चलना है। वो कहेंगे अच्छा तुमको पता नहीं था, जाओ जाओ जाओ। छोड़ देगा? छोड़ता है क्या? तो बाबा छोड़ देगा क्या? बाप भी
ब्रह्मा बाप भी धर्मराज के साथ का साथ देगा। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, 15 नवंबर 2003 अव्यक्त वाणी। सफेद कागज पर काला दाग। इसलिए एक को बिठाया है और जितनों से आसक्ति, अटैचमेंट, मोह, लगाव, झुकाव, बातें, फोन पर बातें, नई माया, घंटों घंटों बातें चल रही है। क्या बात कर रहे हैं उनको ही पता है। 3 मिनट से ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो सेवा का समाचार है, हाँ वो सेवा से संबंधित है, वो दूसरी बात है। हाँ, वो अगर ज्ञान की चर्चा है, शुद्ध ज्ञान की चर्चा, तो ठीक है। परंतु यदि व्यर्थ का चल रहा है, अपना दुखड़ा सुना रहे हैं, वो उधर से सुना रहा है, हम इधर से सुना रहे, 2 भिखारी आपस में मिले, क्या सुखी कर पाएंगे, समृद्ध बना पाएंगे तो एक दूसरे को? एक शिकारी जंगल में गया और जंगल में रास्ता भटक गया। 3 दिन तक भटकता रहा, एक ना पंछी मिला ना मनुष्य मिला। इतना क्या करूं और क्या नहीं, ऐसे उसको हो गया। कोई तो आकर मुझे राह बताए, मार्ग बताए। भटकता रहा, जंगल में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और अचानक देखता है कि एक दूसरा व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। वो भागता है और दोनों मिलते हैं और दोनों को बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो जो दूसरा व्यक्ति होता है वो भी भटका हुआ होता है। पर खुशी तो होती है, पर अभी दोनों मिलके रोते हैं। पहले एक था भटका हुआ, अब 2 है। पहले एक भिखारी था, अभी 2 भिखारी साथ में है। समाज उसको विवाह भी कहता है। सोचता है ये भर देगा, सोचता है वो भर देगा। समाज इसको दोस्ती भी कहता है। सोचता है इससे दोस्ती कर लूं तो कुछ हो जाए, सोचता है इससे दोस्ती कर लूं तो अच्छा रहेगा। ये टोली में है, इससे दोस्ती कर लेनी चाहिए तो टोली आराम से मिल जाएगी। ये एकोमोडेशन में, इससे दोस्ती कर लो तो कुछ मिल जाएगा। एक बाप के अतिरिक्त किसी से कुछ नहीं मिलना है। सब तरफ से बुद्धि को हटा देना। जो छोटे छोटे बंधन, ये छोटे छोटे बंधन बनकर ही बड़े बंधन बन जाते हैं। इसके लिए क्या सुना गीत में कि एक ही सहारा, इसका मैं रिटर्न कैसे दूं? रिटर्न गीत में ही कहा है, तेरा बनकर, सदा के लिए तेरा बनकर, और किसी का नहीं। एक से विवाह, एक से शादी, ऐसी सुहागिन सदा सुहागिन। जब भक्तों की इतनी लगन थी और इतने मगन थे वो कि एक के अतिरिक्त तो कुछ नहीं दिखाई देता था, वो मीरा की कैसी अवस्था थी? समाज विरोधी, सारे लोग विरोधी, परंतु एक से प्यार। क्या ऐसी हमारी अवस्था हो सकती है? अगर नहीं हो रही है तो क्यों? जैसे विकार के लिए कहा जाता है कि विकार जब व्यक्ति के पास नहीं है, नहीं मिलता है तो बेचैन रहता है, मिलता है तो फ्रस्ट्रेशन, दोनों तरफ से फंसता है। जब नहीं है तो बेचैनी। कोई ड्रग एडिक्ट है, कोई स्मोकिंग एडिक्ट है, अल्कोहल एडिक्ट है, अल्कोहल नहीं मिल रहा है, दारू, तो बेचैनी होती है कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए, और जैसे ही मिलती है और पीता है, और पीने के बाद तुरंत डिप्रेशन, पश्चाताप, दुखी होता है, सोचता है ये मैंने क्या कर दिया, नहीं करना चाहिए था। परंतु कुछ समय के बाद फिर से वही चक्र, फिर से वही चक्र। जब नहीं है तो बेचैनी, और जब मिल जाए तो दुख। ये विकारों का भी यही स्वभाव है। इस चक्र से ही बाहर निकाल देना है स्वयं को। और विधि है
शक्तिशाली अमृत वेला। जिन जिन का अमृत वेला अब भी शक्तिशाली नहीं है, जिन जिन का अमृत वेला अभी भी डगमगा रहा है, पुनः विचार करना, पुनः उसके बारे में जितनी जानकारी हो सके निकालना, पढ़ना, चर्चा करना। और हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि हर एक छोटा सा ग्रुप बनाए अपने घर में। 2 लोग चाहिए एक ग्रुप के लिए, अगर घर वाले ज्ञान में है तो। और रात में सोने से पहले जो दिन की साकार मुरली है सुबह की, उसकी चर्चा कर कर ही सोना। आज बाबा ने मुरली में यथार्थ हैंडलिंग पावर इसके बारे में कहा था। तुमको क्या लगता है? चर्चा करो आपस में, 2 लोग मिलके। हैंडलिंग पावर क्या होती है, उसमें भी यथार्थ हैंडलिंग पावर क्या है, एक्यूरेट हैंडलिंग पावर, इसके विषय में क्या कहा, कौन सी सूक्ष्म शक्तियों को वश में करने को कहा, तो हैंडलिंग पावर आ जाएगी। ऐसा क्यों कहा, क्या, क्यों, कब कहा, किसने, ये सारे प्रश्न आने चाहिए। वाई, विच, वेयर, व्हाट, हाउ, व्हेन, ये सारा चिंतन के है, चिंतन के लिए बहुत जरूरी है। और रोज 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 इस तरह से मुरली का मनन, अध्ययन, चिंतन जब होगा तो ही बुद्धि में मुरली गूंजेगी, चलेगी, टपकेगी। नहीं तो नहीं तो परिस्थितियां इतनी बदलने वाली है, एक दिन में 100 बातें होती है। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ। और यदि हम अपने ज्ञान के चिंतन में स्थिर नहीं है तो हम भी ऐसे ही ऐसे होते रहेंगे। हलचल सब जगह है, अंदर भी बाहर भी। हमें स्थिर रहना है, इसके लिए 2 लोगों की आवश्यकता है। यदि घर में कोई नहीं है तो हफ्ते में एक बार कहीं पर मिलकर पूरी हफ्ते भर की मुरलियां जो है उसको रिवाइज करें, एक दूसरे से प्रश्न पूछे, क्या है, क्या करना चाहिए, पॉइंट्स क्या है, कुछ लिखे। जैसे आज की मुरली में ये वंडरफुल पाठशाला है, क्यों वंडरफुल पाठशाला है, लिखो पॉइंट्स, क्यों ऐसा कहा, इस पाठशाला की क्या क्या विशेषता है, कम से कम 10 पॉइंट्स लिखो, ये क्यों कहा। 1000 भुजा वाला बाप साथ है तो क्या क्या होगा, लिखना चालू करो। जो लिख सकते हैं अपनी लिखने की आदत डालो। आर्ट ऑफ राइटिंग, आर्ट ऑफ थिंकिंग, आर्ट ऑफ चर्निंग, कलाओं को विकसित करना स्वयं में, सारी आर्ट्स अभी संगम पर, तो ही बुद्धि व्यर्थ से मुक्त रहेगी। तो समय पूरा हो रहा है अमृत वेला भी करना है, तो बहुत कम समय था हमारे पास। आते समय हम दादी से मिले, जानकी दादी से, काफी देर तक बैठे थे। हम देख रहे थे दादी को भी साक्षी होकर, दादी कितना साक्षी है हर चीज से। कर्मातीत अवस्था वो नहीं है जो शरीर छोड़ने के बाद होती है, शरीर में रहते हुए कर्म से न्यारी, कर्म के प्रभाव से, परिणाम से न्यारी, उसका जीता जागता उदाहरण। डिटैच्ड है, शब्दों से भी डिटैच्ड है, कर्मों से डिटैच्ड है, लोगों से डिटैच्ड है, आसपास सब से डिटैच्ड है वह अवस्था। तो ऐसी अवस्था हमको अपनी बनानी है अभी, इसी वक्त। ये नहीं समझना है कि वो तो दादी है, अभी हम भी जो एक कर सकता है वो सब कर सकते हैं। इस वाक्य को याद रखना है हमेशा, जो एक कर सकता है वो सब कर सकते हैं। ओम शांति।